तो भी मिडिल ईस्ट से कई सारी अपडेट्स निकल के आई है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वार ज़्यादा इंटेंस हो गई है और सिचुएशन अभी भी काफ़ी डेंजरस बनी हुई है। सबसे पहले यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान में मल्टीपल एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें मिसाइल फैक्ट्रीज, न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स, स्टील प्लांट्स, वाटर प्लांट्स और मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ कुछ ही दिनों में हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स किए गए हैं, जबकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। इसका जवाब ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए और यूएस के फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि ईरान ने एक यूएस फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें से एक पायलट रेस्क्यू हो गया है, लेकिन दूसरे अभी भी मिसिंग है और उसकी सर्च ऑपरेशन चल रही है। फिर ईरान ने यूएस बेस्ड स्टील प्लांट जो कुवैत में था उसको अटैक किया है और वहां की ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक किया है। बड़ा डैमेज हुआ है लेकिन कैजुअलिटीज नहीं हुई। इस वार का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं है। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज जैसे यूएई, लेबनान और यमन भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं और ऑयल सप्लाई पर भी रिस्क बढ़ गया है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अराउंड। तो ईरान किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने वाला नहीं है, ये बात तो पक्की है। बीच बीच में सीज फायर की खबरें आती रहती है ट्रंप की तरफ से, लेकिन ईरान समझ गया ट्रंप के इस खेल को। ईरान बिल्कुल भी सीज फायर करने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं इस वार के चलते और हजारों के बच्चे इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुए हैं। ईरान में कई हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुके हैं और एट द सेम टाइम इजराइल में भी यही हालत है। ओवरऑल सिचुएशन अभी भी काफी अनस्टेबल है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर जल्दी से डीएस्केलेशन नहीं हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़े रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। और खबर ये भी है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करने की प्लानिंग कर रहा है। ग्राउंड इन्वेजन अगर होता है तो ईरान भी तैयार बैठा है और अगर ये होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि डिप्लोमेसी इस वार को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में सिचुएशन और एस्केलेट होगी।